Hello everyone, class 7th Heritage Math exercise 12 क्वेश्चन नंबर 4th ऑफ सी। और एक्सरसाइज 12 का अध्ययन करने से पहले या क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले 12 से रिलेटेड या एंगल से रिलेटेड जितने भी वीडियो दिए गए हैं उन्हें आप अवश्य देखें। जिसमें 4th क्वेश्चन दिया जा रहा है, रिफ़र टू द फिगर, यानी फिगर से रिफ़र किया गया है, बताया गया है, एट द राइट साइड दिखाया गया है और इस फिगर से आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। इस पे दो लाइन हैं जो एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। यदि दो लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं तो वहाँ पे 4 एंगल्स फॉर्म होते हैं। 1 2 3 4 एंगल्स फॉर्म होते हैं। कोई भी नाम दे सकते हैं, ABCD या 1 2 3 4 या 199, कोई भी नाम दे सकते हैं। अब क्वेश्चन पूछा गया, नेम 2 एंगल्स एडजेसेंट टू एंगल 4। आपको एंगल 4 के एडजेसेंट एंगल्स बताने हैं, वो भी कितने, 2। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, यानी एडजेसेंट एंगल्स वे एंगल्स होते हैं जो कि जिसमें कि एक साइड क्या होता है, कॉमन होता है, जो कि एंगल 4 का बताना है। अब एंगल 4 का एडजेसेंट एंगल 1 आ जाएगा, क्योंकि एंगल DOA में एंगल AOB में ये साइड क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो एंगल 4 का एडजेसेंट एंगल क्या होगा, 1 हो जाएगा, 1। और सेम कंडीशन यहाँ भी आएगा, एंगल 4 का एडजेसेंट एंगल हो जाएगा एंगल 3। तो लिख देंगे एंगल 1 एंड एंगल 3। बी दिया गया, नेम 2 पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो इजी। वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी जस्ट अपोजिट साइड जो भी एंगल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी 1 और 3 एक दूसरे के अपोजिट एंगल हैं जिनको वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं, और 4 और 3 एक दूसरे के अपोजिट एंगल है, तो इनको लिख देंगे 1 एंड 3 एंड 4 एंड 2, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। नंबर सी दिया गया है, नेम 4 पेयर्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल यानी वे दो एंगल्स जिनका योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। देखिए यहाँ पे एक सीधी लाइन है, सीधी लाइन है, तो इस पे जो 4 और 1 का वैल्यू आएगा दोनों एंगल का, वो किसके इक्वल आएगा, 180 आएगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन पे या स्ट्रेट एंगल जो होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। और आपको यहाँ पूछा गया है सप्लीमेंट्री, और सप्लीमेंट्री में दो ऐसे एंगल्स होते हैं जिनको ऐड करने पर उनका सम जो होता है 180 डिग्री आता है। तो किस कंडीशन में आता है, सीधी रेखा जो है उस पे जो एंगल्स फ्रेम होता है वो 180 के इक्वल होता है। क्लियर है। तो 4 और 1 ये एक पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री हो गए। फिर यहाँ की बात करेंगे तो ये भी एक सीधी रेखा है, इस पर भी 180 डिग्री फॉर्म होगा, तो इस पर जो आएगा ये 180 डिग्री होगा, और इसमें हो जाएगा एंगल 1 और एंगल 2। सेम कंडीशन वही है, ये सीधी रेखा है, अब इस पे आ जाएगा ये 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा 2 एंड 3। और सेम कंडीशन यहाँ भी है, यहाँ भी एक सीधी रेखा आ रही है, इस पे आ जाएगा ये कंडीशन, यानी 4 एंड 3, ये हो जाएंगे सप्लीमेंट्री, यानी दोनों को ऐड करने पर कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे एंगल 1 एंड एंगल 2, एंगल 1 एंड एंगल 2, फिर एंगल 2 एंगल 3, एंगल 2 एंगल 3 यहाँ दिया गया है, फिर एंगल 3 एंगल 4, एंगल 4 एंगल 1, ये हमने यहाँ पे एक्सप्रेस कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, फ्रॉम द फिगर राइट डाउन। फिगर से, दिए गए फिगर से आपको लिखना है, क्या लिखना है, ए दिया गया है, ईच पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। जितने भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हों उन्हें आपको एक्सप्रेस कर देना है। सीधी सी बात है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल किन्हें कहते हैं, जब दो लाइंस एक दूसरे को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं तो अपोजिट साइड वाले एंगल्स जो होते हैं वो वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाते हैं। तो 1 4 वर्टिकली अपोजिट है, एंगल 1 एंड एंगल 4, फिर 2 3 तो एंगल 2 एंड 3, फिर 5 8 एंगल 5 एंड 8, एंगल 6 7 एंगल 6 7, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। बी दिया गया है, ईच लीनियर पेयर। सो इजी। लीनियर पेयर मतलब सीधी रेखा पर जो दो लाइनें बन, सीधी रेखा पर चाहे जितनी भी एंगल्स बनेंगे
उनका योग कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। यानी सीधी रेखा पर जितने भी एंगल्स फ्रेम होंगे उनका वैल्यू कितना होगा, 180 होगा। तो ये सीधी रेखा है, तो 180 का किस में आ जाएगा वैल्यू, एंगल 1 और एंगल 2 का, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8, ये सबका वैल्यू कितना आएगा, 180 आएगा। और आपको क्या बोलना है, ईच लीनियर पेयर, सभी लीनियर पेयर को लिखना है। तो 1 पेयर हो गया, 2, 3, 4 पेयर। लेकिन अब यहाँ देखें, यहाँ भी एक सीधी रेखा है, इस पर भी दो दो एंगल्स फ्रेम हो रहे हैं, ये 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 क्लियर है। तो आप इसको इसको भी लीनियर पेयर के रूप में लिख सकते हैं। एंगल 1 एंगल 3, एंगल 5 एंगल 7, एंगल 2 एंगल 4, एंगल 6 एंगल 8, ये जो है सभी लीनियर पेयर्स के एग्जाम्पल हैं। तो सबको हमने अलग अलग लिख दिया है, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8, एंगल 7, एंगल 8, सेम कंडीशन 2 4, 2 4, 6 8, 6 8, 1 3, 1 3 और 5 7, 5 7। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।